सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज अंग्रेजी तिथि के अनुसार महीने के आखिरी दिन 30 नवंबर को रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ कर रहे हैं इन गुरुवर की बात। देख रहे हैं आप, अब गृहस्थ में आ गए क्योंकि बहुत कुछ वर्षों से बीमार चल रहे थे और अब इनका नवग्रह तीर्थ के अंदर इंदौर में इलाज चल रहा था। एक भाई नरेंद्र वैद्य जी पूरी तरीके से बच्चे की तरह इनको संभाल रहे थे। आचार्य श्री दर्शन सागर जी, जानते होंगे अतीत आप। इनका जन्म पता कब हुआ था? जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था उससे महज 30 घंटे पहले आपका जन्म हुआ था, 1947 13 अगस्त। और फिर 1973 में मुनिपद और 1984 में आपको आचार्य दीक्षा मिली थी। सुमति सागर जी ने आचार्य दीक्षा दी थी और आचार्य निर्मल सागर जी ने आपको मुनि दीक्षा दी थी। इन्होंने बहुत काम किए। आज इसलिए बता रहे हैं, पिछले 5 दिन से इन्होंने खाने को मना कर दिया, नहीं लूँगा नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। और उज्जैन के अंदर दर्शनगिरी, सुसनेर में त्रिमूर्ति जिनालय और इंदौर में नवग्रह तीर्थ, जहाँ पर इनका नरेंद्र वैद्य जी पूरी तरह ध्यान से इलाज कर रहे थे। पर अब 4-5 दिन से जब इन्होंने मना कर दिया तब चिंताएं हो गई कि क्या किया जाए। पहुंच गए शिरा वह मुनि पूज्य सागर जी के पास। नरेंद्र जी, राजपाल जी, प्रेमचंद जी सुसनेर के अध्यक्ष भी थे, इधर अपने इंदौर के सब लोगों ने मिलकर मुनिषी पूज्य सागर से मंत्रणा की। मुनिषी पूज्य सागर जी ने पूरी बात जानकर कहा कि जिन्होंने इतना लंबा समय अपने समाज के लिए दिया है, आचार्य रहे, इतने तीर्थ बनाए हैं, तो उनके अंतिम समय में समाधि मरण ठीक है, यह गृहस्थ के रूप में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसके लिए चर्चा हुई कि उन्हें समाज के सामने तीर्थ के अंदर जाके वस्त्रों का त्याग किया जाए और समाज से लेकर अनुमति लेकर पिछी कमंडल सौंपकर उन्हें समाधि मरण की ओर दिशा दी जाए। यही हुआ। 28 तारीख को नरेंद्र जी थे, राजपाल जी थे, प्रेम जी और समाज को बुला के इस नवग्रह तीर्थ इंदौर के अंदर इनको कपड़े उतार कर पिछी कमंडल दिया गया। इन्होंने कह दिया था मैं कुछ नहीं लूँगा, ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। आखिर जिस संत ने पूरा समय अपने जीवन का 1973 से लेकर वह 28 साल और यह 52 साल इस जीवन के अपने दिए तीर्थ बना दिए, इतने बड़े विशाल करके, आज उनके लिए यही तरीका था कि जब वह अपनी स्थिति में नहीं है तो उनके अंतिम समय में समाधि मरण के लिए यम संलेखना के रूप में उन्हें दीक्षा दे दी गई और वह समाधि मरण की एक शुरुआत कर दी गई। देख रहे हैं दृश्य आप, लगातार उनको संबोधन दिया जा रहा है। उन्होंने सबको क्षमा किया, सबसे क्षमा ली और फिर मुनि सुधा सागर जी, आदित्य सागर जी, मुनिषी आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी आदि से भी संदेश उन्हें मिल गए। इसके लिए कहते हैं उनके जो उद्बोधन थे वह लगातार उनको सुनाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं और उस रास्ते पर बढ़ाया जा रहा है। शांत, कोई विकल्प नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। और कहते हैं इस तरह से एक समाधि मरण की ओर की शुरुआत हो गई है। अब कहेंगे मुनि श्री दर्शन सागर की एक और संलेखना के दृश्य आपके पास। अनादि निधन तीर्थ श्री सम्मेद जी के देख रहे हैं, आचार्य विहट सागर जी संबोधन दे रहे हैं। गणनीयारी का शुभमती माता जी, गणनीयारी का स्वस्तिमती माता जी के संग के सानिध्य में चल रही है यह आरिका श्री की यम संलेखना के रूप में, संलेखना से समाधि मरण की ओर। और आचार्य श्री भाई विराजमान है तेरापंथी कोठी में, उन्होंने वहाँ पर संबोधन दे रहे हैं। देख रहे हैं, कहते हैं अंतिम समय में कोई भी विकल्प साथ नहीं रखते हैं और इस तरीके से हम अपनी गति को, उत्तमता को प्राप्त करते हैं। यह दृश्य देख रहे हैं आप सीधा तेरापंथी कोठी श्री सम्मेद शिखर जी। कई बार हम जल्दबाजी में आनन फानन या किसी के द्वारा ऐसे ठेके दे देते हैं कि जाओ अपने हमारे गुरुवरों के पोस्टर, बैनर लगाए आओ, दीवारों पर, खंभों पर, जगह जगह ज़्यादातर ठेके दिए जाते हैं। उसको हम चेक नहीं करते हैं कहाँ लगना है। देख रहे हैं बदबू यहाँ भी आने लगी। शौचालय के ऊपर भी हम गुरुवर के ऐसे पोस्टर लगा देते हैं, कहीं सोच नहीं पाते कि कहाँ क्या होना चाहिए। कम से कम इतना तो ध्यान रख लेना चाहिए। कार्यक्रम हो गया, सब कुछ हो गया, अभी तक लगा हुआ है, यह कल का चित्र खींचा हुआ है। अफसोस होता है जब कोई उधर से गुजरता है या 1 नंबर 2 नंबर जाता है तो बाहर ये पोस्टर देखता है।
चिंतन की बात है, सोच की बात है, समाज की बात है, दिशा और दशा की बात। ये दृश्य देख रहे हैं परसों के आप गायत्री नगर के दिगंबर जैन मंदिर, हाँ, गुलाबी नगरी जयपुर से, जहाँ आचार्य श्री गुरुवर के 2 शिष्यों का मिलन हुआ। सत्संग देख रहे हैं आप। मुनिषी पावन सागर जी और उनकी भक्ति करते वंदना करते मुनिषी प्रणम्य सागर जी। गुलाबी नगरी एकदम गुलाबी गुलाबी रूप में आनंदित हो गई। कहते हैं गाल गुलाबी हो गए लोगों के देखते देखते। कुछ इस तरह के मिलन देखकर सचमुच आनंद की अनुभूति होती है और कर्मों की निर्जरा तो होती ही है। और कल भद्दलपुर में अंदर, जी हाँ, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी की गर्भ और जन्म का धरा है। बहुत कम जानते हैं, आज पूरी बात बताएंगे। शुलक सुप्रभात सागर जी वहाँ पर आए, सुप्रभात सागर जी का प्रवेश हुआ, वह दृश्य देख रहे हैं। पर यहाँ पर एक भव्य निर्माण जारी है। अभी चैनल माला टीम लगभग हर तीर्थ पर जाने का हमने संकल्प लिया हुआ है, लगभग कि हम हर तीर्थ की कोशिश करेंगे। तो हमने तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रयात जो यहाँ पर बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं, और सुरेश झांझरी जी यहाँ पर निर्माण करा रहे हैं इस भद्दलपुर की धरा पर। कल वो जी पहाड़ जाते हैं ना, शिखर जी जाते हैं ना, तब यह पड़ता है आपके पास 10वें तीर्थंकर की गर्भ और जन्म स्थली, जहाँ पर यह एक विशाल प्रतिमा आ चुकी है। पद्मासन देख रहे हैं आप, और यह निर्माण चल रहा है वहाँ जिनालय का। रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी थे जब हम चर्चा हो रही थी, जब इस बारे में चर्चाएं हुई। और यह निर्माण, तीर्थों का निर्माण करना एक बात होती है, और उसका संकल्प लेना कि सुरक्षा और संरक्षण में करेंगे, वह भी बात जरूरी होती है। ये देख रहे हैं जो भव्य निर्माण इस तीर्थ पर कहते हैं, उनकी इस कल्याणक भूमि पर जो तीर्थ नहीं था अब यहाँ पर, और यहाँ पर एक विशेष म्यूजियम भी साथ में, उस म्यूजियम को जरूर देखना। क्यों देखना वह बताते हैं। और हाँ, सुरेश झांझरी ने यहाँ चलन महालक्ष्मी को बताया था। ये धरा देख रहे हैं आप, सपाट मैदान क्या दिखा रहा है चलन महालक्ष्मी। कई बार लगता है ना उल्टी खोपड़ी नहीं, ये जगह अब सरकारी कब्जे में है, उनके नियंत्रण में। पर यही वह धरा है जहाँ से प्राचीन, 1000 वर्ष से भी प्राचीन यहाँ चरण निकले थे खुदाई में, और वह म्यूज़ियम में हमारा रखे हुए हैं। वहाँ के डीएम कह चुके हैं भाई अपने यहाँ ले जाओ, जिम्मेदारी समाज की पड़ती है, कमेटी की पड़ती है कि उन चरणों को लाके अपने ऐतिहासिक रूप में रखें, म्यूज़ियम में रखने के लिए नहीं है। यहीं जो देखा जगह, इसी खुदाई से अनेक प्रतिमा यहाँ से निकली हैं जो यहाँ के म्यूज़ियम में रखी हैं। बता दें आपको, जब चैनल मार्च टीम सुरेश झांझरी यहाँ गई थी मेरठ में, हम म्यूजियम में, तो कई दिगंबर जैन प्रतिमाएं बौद्ध के नाम से लिखी थी। जो हमने जानकारी दी तो सुरेश झांझरी ने विश्वास दिलाया कि इन प्रतिमाओं को सही गैलरी में रखा जाएगा, और उन्होंने एक काम भी किया। जब भी जाएं कहीं तीर्थ पर, कहीं संरक्षण है, तो जागरूक रहिए अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए, और कोई गलत चीज़ देखते हैं तो आवाज़ उठाइए या उसको ठीक करवा के रखिए। कल बताया था सम्मेश शिखर जी के बारे में आपको किस तरह से हुआ, और आज आपको बता रहे हैं इस भद्दलपुर के म्यूज़ियम में जो रखी थी कई प्रतिमाएं, हमारी दिगंबर प्रतिमाएं जो बौद्ध में रखी थी, उनको सही करवाया गया। बस जागते रहिए, जगाते रहिए, अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए हमेशा संकल्पित रहिए। सादर जय श्री।